हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल सरिता अमित ऑनलाइन पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पीजीटी हिंदी विषय का सिलेबस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पीजीटी हिंदी का सिलेबस पीजीटी मास्टर्स करने के बाद ही पीजीटी का हम एग्जाम दे सकते हैं। मास्टर्स पीरियड के बाद हमारा सिलेबस भी पूरे मास्टर्स लेवल तक का है, यानी बहुत बड़ा है। लेकिन हमें सिलेबस को करना पड़ेगा तभी एग्जाम पास कर पाएंगे। तो एग्जाम पास करने पर हमें ये समझना होगा कि सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है खंड क में हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन, यानी इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा आदिकाल से रीतिकाल। अब आदिकाल से रीतिकाल के अंतर्गत जो है आदिकालगत परिस्थितियाँ क्या थी, उसका प्रभाव क्या था, प्रत्येक युग की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, उसके रचनाकार कौन कौन से थे, उसकी विशेषताएं क्या थी, उनकी भाषा शैली क्या थी, ये सब कुछ पढ़ना होगा। अब यहाँ दे रखा है आदिकाल का कवि कौन कौन थे, जैसे चंद्र बरदाई को पढ़ना होगा, अमीर खुसरो विद्यापति को पढ़ना पड़ेगा आदिकाल के अंतर्गत। फिर हमें पढ़ना पड़ेगा भक्तिकाल, और भक्तिकाल के अंतर्गत हमें पढ़ना होगा निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत अब ज्ञानाश्रय सखा, प्रेमाश्रय सखा। अब प्रेमाश्रय सखा के अंतर्गत उसके अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ेगा दादू, दया, कबीर, रैदास, नानक, जायसी, कुतुबान। सगुण भक्ति धारा पढ़ना पड़ेगा, इसमें हमें राम भक्ति और वैष्णव भक्ति पढ़ना पड़ेगा। उसके अंतर्गत हमें तुलसी, केशव, सूरदास, मीरा, अष्टछाप के कवि पढ़ना पड़ेगा। फिर है रीतिकाल, और रीतिकाल के अंदर रीति बद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध का पढ़ना होगा। फिर उसके अंतर्गत ही कवि मेंशन कर रखा है, जैसे देव बिहारी, गणानंद, कुशन पद्माकर आदि। आदिकाल में भी उसके आदिकाल जुगीन परिस्थितियाँ क्या थी, साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या थी, उसकी मुख्य विचारधारा, साहित्य, उसकी रचनाएं, भाषा शैली पढ़ना पड़ेगा। उसके अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ेगा कौन कौन से कवि को पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक काल के अंतर्गत जैसे भारतेंदु युग, उसके कवि कौन थे। फिर इसके अंदर भारतेंदु युग के कवि थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। फिर द्विवेदी युग पढ़ना होगा। द्विवेदी युग के अंतर्गत कौन कौन से कवि को पढ़ना पड़ेगा, जैसे श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त। सेम उसी तरह पढ़ना होगा हमें छायावाद। अब छायावाद के 4 स्तंभ को पढ़ना पड़ेगा, जैसे महादेवी वर्मा, स्मितानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रसाद। इन चारों को फ्रेंड्स छायावाद का 4 स्तंभ कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर नेक्स्ट प्रगतिवाद में पढ़ना पड़ेगा पंथ निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। इसी तरह प्रयोगवाद पढ़ना पड़ेगा। प्रयोगवाद, फिर नई कविता, फिर गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। अब गद्य के अंतर्गत अन्य विधाओं का प्रारंभ विकास, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं, साहित्यिक विधाएं, भाषा शैली, निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास। फिर कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज। इन सभी विधाओं का विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। अब फ्रेंड, अब खंड ख है, यानी इसमें पढ़ना होगा हिंदी साहित्य पर आधारित प्रश्न। अब इसमें निम्नलिखित कवियों की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में से ली गए काव्यांशों पर आधारित सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य पर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 2 विषय परक प्रश्न दिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन कर दिया है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। अब यहाँ हमारा सप्रसंग व्याख्या, शिल्प सौंदर्य, उसके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। इन सबको जैसे अमीर खुसरो, विद्यापति, सूरदास, मैथिली शरण, रघुवीर साय, यानी जितने भी आदिकाल से लेकर के और आधुनिक काल, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद सब कवि हुए, उन सबको पढ़ना होगा। फिर निम्नलिखित गद्य लेखक की प्रसिद्ध रचनाओं में से व्याख्या से संबंधित अंश, आशय और स्पष्टीकरण, भाषा शैली पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपका सप्रसंग व्याख्या, भाषा शैली पर आधारित प्रश्न होंगे। उसमें होगा भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमघन, यानी अब गद्य के जितने भी कवि हुए, इन सबको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, एकांकीकार, नाटककार, इन सबको पढ़ना होगा। फिर देखिए सबका नाम भी मेंशन कर दिया है, यानी इन सभी को पढ़ना होगा हमें। कवि और लेखकों के व्यक्तिगत औचित्य जो है, ये सबको पढ़ना, प्रसिद्ध कवियों और लेखकों के जीवन परिचय, साहित्य, सब कुछ पढ़ना होगा। भाई हमारा व्याकरण का पार्ट भाग 3 है। यहाँ व्याकरण में आपका शब्द विचार संबंध के अंतर्गत ये सब अनेकार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द जो ये सब आप देख लीजिए, ये सब पढ़ना होगा। फिर पद विचार के अंतर्गत पदबंध, पद परिचय, जिसके अंदर संज्ञा, नाम, क्रिया, विशेषण, ये सब पढ़ना होगा। फिर वाक्य विचार, फिर संधि, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग संधि पढ़ना होगा। अपठित गद्यांश के बाद अपठित बोध आएगा, जिसके अंदर काव्यांश पर आधारित भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य प्रश्न होगा।
ग है गधान साहित्यिक वर्णनात्मक प्रश्न है जिसमें समसामयिक विषय वर्णनात्मक विषय। यह सृजनात्मक साहित्यिक विषय काव्य शास्त्रीय अध्ययन साहित्य का अर्थ स्वरूप उद्देश्य साहित्य की विभिन्न विधाएं रस मीमांसा का शब्द शक्ति काव्य गुण काव्य दोष का छंद अलंकार। अब सब पढ़ना पड़ेगा यानी पूरा ही पढ़ना पड़ेगा अपने को। इसमें अंदर पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न जो होंगे प्रिंट मीडिया रिपोर्टाज रिपोर्ट आलेख फीचर लेख साक्षात्कार। इधर रेडियो दूरदर्शन पर लेख विज्ञापन लेख उद्घोष स्वागत भाषण ये सब कुछ पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स इतना बड़ा है हमारा ये टीजीटी का सिलेबस है। ये पीजीटी का सिलेबस है। इसमें पीजीटी टीचर बनने के लिए हमें पढ़ाई भी पीजीटी के हिसाब से ही करनी पड़ेगी। इसमें व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप प्रयोजनमूलक हिंदी इसमें कार्यालय हिंदी प्रतिवेदन अर्थ कार्य सूची कार्य क्षमता यहाँ सृजनात्मक लेख ये सब पढ़ना होगा। इसके बाद फिर यहाँ कहानी कविता का अनुभव पर आधारित लेख विभिन्न दक्षताओं के विकास हेतु विभिन्न विषय पर प्रश्न होंगे जिसमें वार्तालाप की दक्षता एवं विकास। तो कोई समसामयिक विषय पर कहानी लेख कविता ये सब पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स इतना हमें पढ़ना होगा पीजीटी टीचर बनने के लिए। तो फ्रेंड आप घबराइए नहीं, हम आपको पूरी सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएं ताकि आपको एग्जाम से पहले रिवीजन करने का भी समय मिले। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल सरिता हमारे साथ तैयारी करने के लिए हमारे चैनल सरिता अमित ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।